हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव शक्ति श्री मचानिया की भैरव बाबा की सदा ही जय। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की सदा ही जय। गुरु भगवान की सदा ही जय। डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है और बाबा जी सब ठीक करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा कि सवारी आती है पर बोलती नहीं है। ठीक है बेटा, सवारी आती है पर बोलती नहीं है। इस कारणों में भी बात करेंगे, क्यों नहीं बोलती, उसके पीछे का कारण क्या है, कि हम ही गलत है या फिर सवारी में खोट है या फिर बहुत कारण हो जाते हैं बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो सवारी आती है जो आप मंत्र जाप करते हो या फिर उस देवी देवता कोई भी होगी, माँ काल का हो गए, भैरव बाबा, गोरक्षनाथ जी महाराज हो गए या फिर बालाजी महाराज हो गए, है ना, ये देवता है। आप इनकी सेवा करते हो, हनुमान चालीसा प्रतिदिन साथ साथ करते हो, उसकी खुश होकर आप फिर वो माता या बाबा जी आते हैं आपकी सवारी पर, वो बोलते नहीं। ठीक है, जो हम करते हैं। ठीक है, दूसरी सवारी ये होती है कि गुरु के माध्यम से आपको सवारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिल्कुल प्योर होती है, वो अच्छी होती है। और जो सवारी देते हैं वो अच्छे से बोलती है, उसके वचन भी करके जाती है, आपकी रक्षा भी करती है, हर पल रक्षा करती है, आपकी हर बात मानती है। एक सवारी वो होती है गुरु के माध्यम से चलती है। ठीक है, एक दो सवारी ये हो गई। एक पहला नियम बेटा यही होता है कि हम जो सवारी आती है हम पर और गुरु का ना होना, तब भी सवारी नहीं बोलती, गुरु का ना होना। कोई सवारी जो हमारे भाव देखकर जो सवारी आती है वो बोलती भी है, सारा भी काम करती है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमारे जो गुरु ना होना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गुरु होना चाहिए। जिस बच्चे पर सवारी आती है तो उसको गुरु धारण करना चाहिए, आगे का रास्ता गुरु ही बताता है आपसे। ठीक है बेटा, इनके कारण भी होते हैं, इनके कारण के ऊपर भी बात करेंगे हम बेटा। ठीक, इनके कुछ नियम भी होते हैं, नियम के भी ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है बेटा, बात करते हैं सवारी की जो अपने आप आई है, ना कि पूछा देती है, ना कुछ कारणों भी यही होते हैं कि अपने आप आती है सवारी, वो पूछा भी नहीं देती, नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं करती है। ठीक है बेटा, पहला नियम यह होता है कि गुरु का ना होना। ठीक है बेटा, पहले नियम यही होता है गुरु का ना होना। गुरु होता है तो उसको वचन भी लेते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, तब प्रॉपर शक्ति आप गुरु के गाइडेंस में चलती है। ठीक है बेटा, दूसरा नियम यह भी होता है सवारी का भोग समय पर ना देना। दूसरा नियम यह भी होता है कि सवारी का जो आप पर सवारी आ रही है, माता काल का हो गई, भैरव बाबा हो गए, गोरक्षनाथ जी महाराज हो गए, अन्य देवी देवता, ग्रामीण देवता कोई भी हो गए, जो आप पर सवारी आ रही है उनका भोग ना देना। जैसे कि मावस आती है ना, तो मावस का ही आप मावस महीने में एक बार मावस आती है तो पितरों का भोग निकालते हैं। ऐसे ही बेटा इनकी होती है, जो सवारी आती है तो उनका नियम लागू बहुत ही तरीके से करना होता है। ठीक है बेटा, और तीसरा नियम यही होता है कि जैसे कि सवारी है माता कालका की, तो शनिवार को आप भोग जरूर दें। लोग पता सका तो भोग जरूर दे, तब ताकि सवारी आती है तो वो आपको बोलेगी भी, सारा काम करेगी बेटा। ठीक है, और तीसरी नियम यह भी होता है कि सवारी का वचन ना होना। सवारी का वचन नहीं होगी तो वो अपनी मनमानी से आएगी जाएगी, वो आपका मन होगा वो करेगी, मन नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो तीसरी चीज़ यही होती है कि सवारी का वचन लेना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। ठीक है, चौथा कारण यही होता है कि बोली कबूली ना करना। जो भी आप बोल देते हो माता की, जैसे कि ग्रामीण देवता की बोल देते, शीतला माता की होगी तो आपने बोल दिया कि ये माता शेर वाली मेरा ये काम करवा दे, मैं आपके ना कढ़ाई या फिर गुलगुले चढ़ाने आऊँगी, आपके दरबार में आऊँगी, जैसे शीतला नहीं है गुरुग्राम दरबार में, वहाँ पे आऊँगी, दांत लगाने आऊँगी। आप उनकी बोली कबूली नहीं करते हो तो सवारी रुष्ट हो जाती है और गलत करने लगती है आपका। ठीक है बेटा, तो बोली कबूली जिसको करते हैं तो उसको पूरी जरूर करना चाहिए। पांचवें कारण सवारी का यही होता है कि घर में अपमान होना। ठीक है बेटा, पांचवा नियम यही होता है कि जब सवारी हमारे घर पे आती है तो उसका अपमान होना। जैसे कि बोलते हैं कि घर वाले ही बोलते हैं सवारी आती, माता आ गई हमारे घर में, प्रॉब्लम देखी है, फिर हमें इस सवारी की क्या ज़रूरत है ना। ये सवारी तो आ रही है बाबा की, पर हमारे काम नहीं बढ़ रहे, वो नहीं बढ़ रहा है। ये तो देखो अपने जो कर्म है वो कटेंगे बेटा, जो अपने पाप किए कर्म है वो तो कटेंगे। सवारी आएगी तो पहले तो आपके पाप कर्म काटेगी ना, तभी तो आगे कुछ करेगी ना बेटा। तो पांचवा नियम यही होता है कि सवारी का अपमान होना। ठीक है, कभी भी सवारी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी सवारी आती है, कोई भी नहीं आती है, कुछ भी हो, तो सवारी का कभी भी अपमान नहीं करना, शक्ति का कभी अपमान करना ही नहीं चाहिए। और छठा नियम यही होता है कि पूजा में गलती होना। पूजा जैसे कि आप 6 बजे करते हो, कभी 10 बजे करते हो, कभी 11 बजे करते हो, कभी 7 बजे करते हो, तो पूजा का एक नियम बना लो कि इस टाइम पे आपको सेवा करनी ही करनी है। ठीक है बेटा, सातवां नियम यही होता है कि आप तामसिक भोजन करना। ठीक है, तामसिक जगह पे जाते हो आप, जैसे अंडा, मांस, मछली ये खा पी कर भी आप पूजा करते हो तो उससे भी शक्तियाँ रुष्ट होती है बेटा। तो इससे ना करें, सात्विक देवता को सात्विक तरीके से चलाए, तामसिक के चक्कर में ना पड़े बेटा। तामसिक में चक्कर में पड़ना तो अच्छे गुरु के सानिध्य में ही जाके जाए, तब करना चाहिए तामसिक भी। नहीं तो तामसिक में तो सजेस्ट करूंगा कि तामसिक में सवारी चलानी नहीं चाहिए, तामसिक तो देवी देवता को देना ही नहीं चाहिए।
नहीं माता जो माँ होती है, नहीं बाबा होता है, ये कभी मांगते नहीं, कभी जीव की हत्या मांग ही नहीं सकते। तो कभी भी तामसिक की सेवा नहीं करनी चाहिए। अपने सात्विक रहो और सात्विक देवता रखो, ठीक है। सात्विक में सब कुछ कार्य होता है बेटा, भाव होना चाहिए, ठीक है। 8वां नियम यह है, पूजा पाठ का नियम ना करना। पूजा पाठ का नियम मतलब कि ना करना, जैसे कि आप आज नहाए हो, नहा के करिए, कल ना बिना नहाए धोए पूजा पाठ कर रहे हो, कहीं शावर सूतक में जा रहे हो तो वहाँ पे नहा के नहीं आए तो पूजा पाठ कर रहे हो, तो इससे भी शक्तियाँ रुष्ट होती है बेटा। तो और समय पर पूजा ना करना, इससे भी हमारी शक्तियाँ रुष्ट होती है, ठीक है। ऐसा आप अब नियम को पालन करना शुरू करोगे तो आपकी शक्तियाँ बोलेगी भी, आपका सारा काम करेगी, ठीक है बेटा। तो अपने नियम पे बने रहें और अपनी जो शक्ति है, जो सवारी आती है उनसे विनती करें और अच्छे सन्निधि गुरु के शरण में जाएं ताकि वो आपको आगे का रास्ता दिखा सके। और बेटा जिस पे सवारी आती है ना, तो उसको नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नियम का पालन जरूर से जरूर करें और देखना, देखते ही देखते आपकी सवारी बोलेगी भी और वचन भी करेगी, सारे काम करेगी। अब जो भी काम रुके हैं वो भी करेगी, सब कुछ करेगी, ठीक है बेटा। जो हमने जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है बेटा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।